हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। तात्वा चिंतन फार्मा, ऊर्जा ग्लोबल, जेट एयरवेज। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा अभी चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि तात्वा चिंतन फार्मा एक्चुअल में करता क्या है और इसका बिज़नेस क्या है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए सीधा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जो कि कंपनी के मेन जो फोल्डर रहता है, होम पेज रहता है, वहाँ पे अबाउट कंपनी लिखा हुआ रहता है। हम वहाँ से आके हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी और हमारा जो कैपिटल है इस कंपनी के अंदर सेव रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी करती क्या है। तो फर्स्ट वी आर द स्पेशली chemical manufacturing company engaged in the manufacture of diverse portfolio in structure directing agent SDA that is called, और दूसरा है PTC। मेजर हम बात करेंगे, आर कंपनी इज़ द लार्जेस्ट एंड ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ SDA zeolite in India. It's also enjoys the second लार्ज पोजीशन ग्लोबली। मतलब ये SDA और PTC सप्लाई करती है और इंडिया में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे ग्लोबली है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है FNS रिपोर्ट। अगर हमको चेक करना है तो इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली है कि नहीं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर of specialty chemical, we focus on application of our product which form a key ingredients of our customer manufacturing and industrial process. For instance, our SDA and PTC product, we have various application in green chemistries which is pretend considering the growth focus on green and sustainable technology. तो दोस्तों, ये खाली केमिकल के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इवन ये ऑटोमेटिव के अंदर भी इन्वॉल्व है, पेट्रोलियम के अंदर इन्वॉल्व है और फार्मास्यूटिकल के अंदर इन्वॉल्व है, एग्रोकेमिकल में है, पेंट में है, कोटिंग में है, डेस में है। तो बहुत सारे इसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, जो बहुत सारी चीज़ के अंदर ये अपने बिजनेस चलाते हैं। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करेंगे तो कंपनी के प्रमोटर है चिंतन शाह, अजय पाटिल, शेखर सोमनी, ये कंपनी के प्रमोटर है। who each have over 25 years in the specialty chemical manufacturing industry and have established a strong business relationship with domestic as well as overseas customer. In addition, we are led by well qualified and experienced management. तो दोस्तों, इनके जो प्रमोटर हैं इनको खुद को यानी कि 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है केमिकल के अंदर। तो डेफिनेटली हमारा जो कैपिटल है वो सही हाथों में है, हम ये बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अभी सीधा तत्व चिंतन के चार्ट के ऊपर कि इसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसका ग्रे मार्केट प्राइस तो डबल हो गया है 100%। इसका एक्चुअल जो कट ऑफ प्राइस था 1083 था। आफ्टर दैट आफ्टर लिस्टिंग द ग्रे मार्केट प्राइस वॉज 215 रुपीज़। नाउ आज का परफॉर्मेंस देखिए कि आज का परफॉर्मेंस कैसा है इसका। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज ओपन हुआ है 2323 पे, हाई बनाया है 2380 और लो बनाया है 2250 पे। अगर हम अभी का क्लोजिंग देखेंगे, टोटल क्लोजिंग है 2270। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 22.42 है। डिलीवरी क्वांटिटी बात करेंगे तो 3,21,000 है और टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो 14,32,000 है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये देखिए दोस्तों, 1 2 एंड 3। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में हमको अभी फ़िलहाल के लिए वॉलंटरी है ना एग्जिट लेना चाहिए। डेफिनेटली इस स्टॉक का प्राइस अभी जो मिल रहा है वो
काफ़ी हाई है, मतलब इट्स डबल। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए इसमें वॉलंटरी एग्ज़िट लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे स्टॉक के ऊपर, ऊर्जा ग्लोबल। तो अभी हम आ गए हैं ऊर्जा ग्लोबल के चार्ट के ऊपर। अगर हम देखेंगे, आज मॉर्निंग से लोअर सर्किट लगा हुआ था और अराउंड 1 o'clock के करीब, 1:30 के करीब ये इसके अंदर मूवमेंट आया है और क्लोजिंग देता है 645 पे। टोटल 3.20% का अपसाइड मूव है। अगर हम लास्ट 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखें तो ये कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 और 5 आज का 5वां दिन है जो कि इसके अंदर लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा था। तो सीधे दोस्तों हम आगे हैं उस खबर की ओर कि ऊर्जा ग्लोबल में क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली है ना लोअर सर्किट लग रहा है। तो द डेली जो जोनल यूनिट ऑफ DGGI on 23 arrested a CFO of Urja Global, allegedly availing input tax credit ITC of ₹72 crore fraudulently। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि CFO को अरेस्ट किया गया है क्योंकि इन्होंने इलीगली टैक्स GST टैक्स इनपुट लिया है 72 करोड़ का, और जिसके बाद से कंटिन्यूसली ऊर्जा ग्लोबल के अंदर लोअर सर्किट लग रहा है। तो दोस्तों अभी हमें करना क्या है, एक्चुअल में जो भी कंपनी के अंदर अनसर्टेनिटी आती है दोस्तों, तो वो स्टॉक कभी अप और कभी डाउन होता है और कंटिन्यूसली यानी कि एक कंसोलेशन फेज में जाता है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, और अगर किसी के पास अगर ये इसका स्टॉक है तो उसको होल्ड करके चलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं आज के आखिरी स्टॉक के ऊपर, जेट एयरवेज ने आज नेगेटिव क्लोजिंग किया है 0.10 की। लेकिन अगर हम कंटिन्यू इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 डेज़ से पहले अगर हम देखेंगे तो ये लोअर सर्किट में चल रहा है, और कंटिन्यू अगर हम 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूसली लोअर सर्किट में लगा है। और कभी कभार यानी कि एक सर्किट ओपन होता है और इसके अंदर ट्रेडिंग होता है, लेकिन हम कंटिन्यू देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली लोअर सर्किट में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जेट एयरवेज का स्टॉक लोअर सर्किट में क्यों है और हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी इनोसेंट रहते हैं, वो जस्ट स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि ये 800 रुपीज़ है, और 800 रुपीज़ से अगर हम देखेंगे तो ये 85 रुपीज़ पे आ गया। तो ये प्राइसिंग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आते हैं, ये प्राइसिंग इन लोग को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से वो ऐसे पहना स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअल में क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना ड्रॉप हुआ है। तो दोस्तों हम सीधा आ गए हैं न्यूज़ के ऊपर, जो कि ऑलरेडी NCLT प्लान के अंदर अप्रूव हुई है। जेट एयरवे पब्लिक शेयर होल्डर टू गेट 1 शेयर फॉर एवरी 100 शेयर्स। प्लीज़ नोट दिस कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर के बदले में सिर्फ आपको सिंगल शेयर मिलेगा। मान लीजिए अगर वो सिंगल शेयर की कीमत अगर 1000 रुपीज़ भी होती है तो आप सोच सकते हैं कि अभी है ना इसका प्राइसिंग 89 रुपीज़ चल रहा है, तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉकों से प्लीज़ आप दूर रहिए। अगर आप ऐसे स्टॉकों में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने कैपिटल को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहे हैं, या तो आप अपना कैपिटल खो भी सकते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र।